सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर, अंबेडकर संदेश नंबर 436। सम्मानित साथियों, आज के इस अंबेडकर संदेश का जो विषय है वो पूर्ववत ही है कि हिंदू कोड बिल को हमें यानी कि हिंदू कानून जो हैं वो सिलसिलेवार बनाना होगा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। हिंदू कोड बिल पर बाबा साहब स्पीच देते हुए सिद्धार्थ कॉलेज में 11 जनवरी 1950 को क्या कुछ कहते हैं उसके कुछ भाग ऑलरेडी हम आपको सुना चुके हैं। अब जो शेष भाग है आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताएंगे। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप देखने वाले हैं कि बाबा साहब ने कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो हमने आपको बताए थे 5 सुझाव बाबा साहब ने दिए, 5 सुधार दिए। हिंदू कानून में सुधार चाहते थे बाबा साहब, और इन्हीं सुधारों को लेकर जो सनातनी लोग थे वो हंगामा मचा रखे थे, हंगामा काट रहे थे। तब बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं उन 5 सुधारों को लेकर, और साथ ही साथ वो इस बात को लेकर था कि ये जो 5 सुधार हम सुझा रहे हैं हिंदू कोड बिल के माध्यम से, बाबा साहब कहते हैं इस बात को, उसका जो हिंदू शास्त्रों का आधार लिया गया है या नहीं लिया गया है। तब बाबा साहब कहते हैं कि जो सनातनी लोग हैं ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, अध्ययन नहीं करना चाहते हैं। यदि ये अध्ययन करें, विस्तार से बारीकी से विश्लेषण करें, तो ये पाएंगे कि आज जो हम हिंदू कोड बिल ला रहे हैं और हिंदू कोड बिल में जो प्रावधान कर रहे हैं उन प्रावधानों का आधार कहीं न कहीं हिंदू शास्त्र भी हैं। उसी आधार पर यहाँ पर सुधार लाए जा रहे हैं। बीच में कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनी जिसे हिंदू कानून जटिल होता चला गया। आज उन जटिलताओं को दूर करने की बारी है। तब बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू कानूनों को हमें सिलसिलेवार यहाँ पर हिंदू कोड बिल के माध्यम से सुधार लाना होगा। सुधार के बाबा साहब यहाँ 3 नज़रिए बताते हैं। आज उन 3 नज़रियों पर हम बात करेंगे, और इस हिंदू कोड बिल में सुझाए गए जो सुधार हैं, यदि आपने इससे पहले वाला अंबेडकर संदेश नहीं सुना है जिसमें 5 सुधारों की बात हमने की है, तो अंबेडकर संदेश नंबर 435 आप जरूर सुने आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नियमित क्रमशः आपको बाबा साहब का ये स्पीच मिलता रहेगा। सुधार 3 तरह के, 3 नज़रियों से सुधारों को हमें देखा जाना चाहिए। तो उन 3 नज़रिए में से कौन से नज़रिए सही हैं और कौन सा नज़रिया यहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा करता है, विवाद के कारण क्या है, हिंदू कोड बिल में सुझाए गए सुधार क्या हिंदू शास्त्रों के आधार पर हैं या उससे हट के हैं। मनु के द्वारा जो आधार तैयार किया गया हिंदू समाज का, सनातनियों का, तो उस बारे में भी बाबा साहब बहुत कुछ कहते हैं। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। बिना विलंब के हम अब आगे बढ़ते हैं। सुधार की ओर देखने के 3 नज़रिए हो सकते हैं। इन नज़रियों से ही आपके विरोध के बारे में जानकारी मिलेगी। एक बुद्धिवादी नज़रिए से इन सुधारों को देखा जा सकता है, दूसरा तुलनात्मक अध्ययन कर देखा जा सकता है, और तीसरा है सनातनियों के नज़रिए से देखा जा सकता है। पहला बुद्धिवादी नज़रिए से। बुद्धिजीवी जो साथी होते हैं वो हमेशा नई चीज़ सामने लाने की कोशिश करते हैं, बेहतर चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। दूसरा तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं कि पहले क्या व्यवस्था थी, अब क्या व्यवस्था होने जा रही है, ये अध्ययन के आधार पर देखा जा सकता है। तीसरा जो सनातनियों के नज़रिए से देखा जा सकता है, पहले 2 नज़रिए रखने वालों से विरोध से अधिक संहिताकरण की पद्धति को लेकर मतभेद हो सकता है। इसमें अंतर्भूत मूलभूत सिद्धांतों का विरोध वे नहीं करेंगे। सनातनियों का नज़रिया जीवन में क्या कभी स्वीकारा जा सकता है, आखिर सनातनियों का नज़रिया क्या है, इस बारे में बाबा साहब बताते हैं। कहते हैं आज जीवन की सभी बातों पर राज्य के संविधान का असर हो रहा है, उसे सार्वभौमित्व है, सार्वभौमिक है वो भारत का संविधान। तब बाबा साहब कहते हैं मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि मनु का अधिकार अब समाप्त हो चुका है। हमारे देश में सनातनी मानसिकता का प्रभाव अधिक है। ऐसे ही बहुसंख्यक समाज को लेकर
साथ लेकर चलना है, इसलिए मैं उनकी राय भी जानना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा करते वक्त मेरे मन में एक सवाल पैदा होता है कि नए हिंदू कोड बिल में हम जो सुधार लाने जा रहे हैं, क्या उन्हें हमारे धर्मशास्त्र का आधार बिल्कुल नहीं है? मैं संस्कृत विद्वान नहीं हूँ, हिंदू कानून का पंडित भी नहीं हूँ, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों का मैंने थोड़ा अध्ययन किया है। उसके आधार पर कह सकता हूँ कि इन सुधारों के लिए किसी न किसी शास्त्र का आधार दिया जा सकता है। किसी शास्त्र का आधार दिया जा सकता है। फिलहाल जो हिंदू कानून है वह जाति को मानता है, जाति को माँ के समान माना जाता है, क्योंकि ये कानून मातृ सवर्ण मानता है। लेकिन क्या मातृ सवर्ण का नियम विश्वव्यापी है? क्या आदिम युग से ये नियम लागू है, या कि मातृ सवर्ण का नियम नया है? नया अगर है तो पुराना नियम क्या था? मैं इन सवालों पर ध्यान देना होगा, हमें इन सवालों पर ध्यान देना होगा। आज जैसे लोग जाति को लेकर सवाल उठाते हैं, उसी प्रकार पुराने समय में भी ये सवाल उठा करता था, बच्चे की जाति माँ की जाति से तय हो या पिता की जाति से। इस बारे में मनुस्मृति में अवान्तर वर्ण नामक एक पद्धति बनाई गई है, जिसके तहत कहा गया है कि पिता ब्राह्मण हो और माता क्षत्रिय हो तो बच्चे की जाति ब्राह्मण होगी। पिता अगर ब्राह्मण है, माता क्षत्रिय है, तो बच्चे की जाति ब्राह्मण होगी, मानी जाएगी। लेकिन ब्राह्मण पिता है और वैश्य माता और वैश्य माता के बच्चे को वैश्य माना जाए। लेकिन मनुस्मृति से पहले वाले ग्रंथ में पिता की जाति ही संतान की जाति कहने मानने के उदाहरण भी मिलते हैं। राजवाड़े द्वारा लिखित राधा माधव विलास चंपू में ऐसे उदाहरणों की एक लंबी सूची दी गई है। क्षत्रिय जाति का शांतनु और शूद्र जाति का गंगा से उत्पन्न भीष्म को क्षत्रिय माना जाता है। ब्राह्मण पराशर का पुत्र था। कृष्ण रोगा से उनकी माता मत्स्यगंधा जाति से मछुआरन थी, लेकिन कृष्ण दैपावन को ब्राह्मण वैपापन आता है। विश्वामित्र क्षत्रिय और मेनका अप्सरा। इस दंपति की पुत्री शकुंतला को माना जाता है। जरत्कारु ब्राह्मण था और जरत्कारी नागिन थी। उसका पुत्र आस्त को क्षत्रिय माना जाता है। पिता की जात ही बच्चे को दी जाती रही है। मेरा सवाल है कि आज अगर इसी पद्धति को स्वीकारा जाता है तो पुरानी रूढ़ियाँ कहाँ टूटती हैं? यहाँ पर जनता पत्रिका का जो बीच वाला पन्ना है वो उपलब्ध नहीं हो पाया, इसलिए संपादक महोदय ने उस बीच के पेज को यहाँ सम्मिलित नहीं कर पाया। सम्मानित साथियों, वो अनुपलब्ध है, इसलिए हम भी क्षमा प्रार्थी हैं। आप तक वो पेज नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तब आगे अगले पेज का मैटर मिल जाता है तो उसमें क्या लिखा है, कहते दूसरी शर्त है कि पहली पत्नी के निर्वाह के लिए अगर पहले ही बड़ी रकम दे रहे हो तो ये शर्त सबसे अधिक कठिन है। सो इन शर्तों का अर्थ एक ही है कि कौटिल्य एक पत्नी व्रत ही चाहते थे। नए हिंदू कानून में तलाक के संदर्भ में जो शर्तें हैं उसे पराशर स्मृति का आधार दिया जा सकता है। पराशर स्मृति में अगर महिला दूसरा विवाह करना चाहे तो पति का नपुंसक होना, लापता होना या मृत होना जरूरी माना जाता है। इससे एक बात साबित होती है कि पुरुष का स्त्री से विभक्त होने का अधिकार पहली शर्त में माना गया है। हमने हिंदू कोड बिल में तलाक की शर्तें बढ़ाकर उसकी व्याप्ति विस्तृत कर दी है। यानी कहा जा सकता है कि तलाक के मुद्दे पर पराशर स्मृति जैसा कोई अन्य अधिकारपूर्ण आधार नहीं है। महिलाओं के उत्तराधिकार के संबंध में प्रसिद्ध स्मृतिकार बृहस्पति का आधार दिया जा सकता है। उसने कहा है कि विधवा की संपत्ति पर कोई भी अपना उत्तराधिकार नहीं बता सकेगा। उसके लिए कारण देते हुए उन्होंने कहा है कि महिला चूंकि पुरुष की अर्धांगिनी होती है, इसलिए पति की मृत्यु के बाद वह अपनी अर्धांगिनी के रूप में जीती है, इसीलिए अर्धांगिनी के धन पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि उसकी यह राय बेहद सशक्त है और इसे मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। मिताक्षरी उत्तराधिकार पद्धति के लिए मनु का भी विरोध था। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। मैं अगर बताऊं तो आपको शायद आश्चर्य लगेगा कि मनु भी संयुक्त परिवार पद्धति का विरोधी था। परिवार की संपत्ति के लिए उसका विरोध था। उस समय यज्ञ को ही सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता था। आर्य मानते थे कि यज्ञ जितने अधिक पैमाने पर होंगे उतने ही अधिक पैमाने पर धर्म का प्रचार प्रसार होगा। महिलाओं को वेद अभ्यास की इजाज़त न होने के कारण वे यज्ञ नहीं कर पाती थीं, इसीलिए संपत्ति पर भी उनका अधिकार नहीं था। तब यज्ञ और संपत्ति के बीच निकट संबंध हुआ करता था। सो मनु कहते हैं कि अगर धर्म का अधिक प्रचार करना हो तो अधिक यज्ञ करने होंगे,
इस नियम को लागू करना हो तो संयुक्त परिवारों के कारण क्या एकगों की संख्या कम नहीं होगी? इस धार्मिक दृष्टिकोण के सहारे ही बताइए, क्या संयुक्त परिवार पद्धति धर्म विरोधी नहीं है और मिताक्षरी उत्तराधिकार पद्धति का आधार संयुक्त परिवार पद्धति ही है? मैं सनातनियों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका मनु संयुक्त परिवार का विरोधी था, क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं? इसके बाद दत्तक या गोद लेने के विधान के बारे में सोचते हैं। हिंदुओं में गोद लेने की प्रथा का उद्गम कहाँ है, ये भी देखना जरूरी है। मनु के कथनानुसार हिंदू व्यक्ति को जिन 4 ऋणों से जीवन व्यतीत करना पड़ता है, उनमें से एक है पितृ ऋण। इस ऋण से मुक्ति पाने के लिए एक पुत्र होना ही काफ़ी होता है। एक से अधिक पुत्रों का होना निजी अभिलाषा का प्रतीक कहा जा सकता है। इसीलिए मनु अन्य पुत्रों की संपत्ति का अधिकार मानने के लिए तैयार भी नहीं है। सो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि उत्तराधिकार की मिताक्षर पद्धति मनु के बाद की है। मनु द्वारा अन्य पुत्रों का परिवार की संपत्ति पर अधिकार को मान्यता न दिए जाने के कारण जो मुश्किल हालात पैदा हुए थे, उन्हीं में से गोद लेने की पद्धति निर्माण हुई। आप स्तंभ सूत्र में तो पुत्र के बेचने का या उसे दान में देने का कड़ा विरोध जताया गया है। इसलिए मैं सनातनियों से पूछना चाहता हूं कि क्या गोद लेना शास्त्र सम्मत है, लेकिन आगे चलकर समाज की जरूरत को ध्यान में लेकर वशिष्ठ स्मृतियों में बदलाव किया गया। उन्होंने कहा कि आप स्तंभ स्मृतियों का बंधन केवल घर के ज्येष्ठ पुत्र के बंधन के संदर्भ में लागू है, अन्य पुत्र गोद लिए या दिए जा सकते हैं। सो इस प्रकार गोद लेने की प्रथा आई। इन सभी बातों को आधारों के सहारे ध्यानपूर्वक सोचने के बाद हम यकीनन कह सकते हैं कि आज का प्रचलित हिंदू कानून ही शास्त्रों द्वारा संपत्ति प्राप्त नहीं है। हिंदू धर्म शास्त्रों के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मूल शास्त्र की तुलना में उसमें बहुत अधिक बदलाव हुआ है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सनातनी लोग शास्त्रों का ठीक से अध्ययन नहीं करते, बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे नए सुधारों के लिए ही किसी न किसी शास्त्र का आधार प्राप्त है। यानी कि बाबा साहब यहाँ जो सुधार रखते हैं उस बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। हर सुधार को लेकर यहाँ अलग उदाहरण दिया बाबा साहब ने। इसका तात्पर्य ये है कि जो बाबा साहब ने यहाँ 5 सुधार सुझाए हैं उनका आधार स्वयं बाबा साहब कहते हैं किसी न किसी शास्त्र का आधार प्राप्त है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है, सनातनी लोग ठीक से अध्ययन करते नहीं, ठीक से पढ़ते नहीं और विरोध के लिए विरोध करते हैं। भविष्य में देश में सुधार हो, समाज में सुधार हो, धर्म में सुधार हो, ये कौन नहीं चाहता? हर बुद्धिवादी व्यक्ति चाहता है। लेकिन सनातनी लोग उन्हीं रूढ़वादियों पर अटके हुए हैं और इसलिए वो विरोध करते हैं। और इतना ही नहीं साथियों, इतना विरोध किया, आगे चलकर बाबा साहब को इस्तीफा देना पड़ा हिंदू कोड बिल को लेकर। हम इस बात से वाकिफ हैं। शेष भाग लेकर हम जल्द उपस्थित होंगे। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहीं समाप्त करने से पहले यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ जो बाबा साहब का आज का भाग है, इसमें हमने 3 नज़रिए आपके समक्ष रखे हैं। किन 3 नज़रियों से हिंदू कोड बिल का विश्लेषण किया जा सकता है, उन 3 नज़रियों का नाम लिखना है। अब बहुत संक्षेप में है, आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आपका जल्द ही हमें आंसर प्राप्त होगा कमेंट सेक्शन में। और आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बता दें, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में। इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।